सीखने का है, असीमित संभावनाएं हैं। तो आज कुछ चीजें मैंने इस बिजनेस में सीखी हैं, जानना चाहेंगे? तैयार हैं? तो एक छोटी सी कहानी हो जाए। एक कहानी है एक माँ और बेटे की। सुबह सुबह का वक्त था, 6 बजे माँ ने अपने बेटे को कॉल किया। कॉल उठाया बेटे ने, माँ बोली बेटा उठ जाए, स्कूल जाना है। बेटा बोला नहीं माँ, आज तो स्कूल, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बोली बेटा जाना तो है। बेटा बोला नहीं, उस स्कूल में 100 से ज्यादा टीचर हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। उस स्कूल में 4000 से ज्यादा बच्चे हैं जो मुझे देख करके मुंह चिढ़ाते हैं। मैं नहीं जाना स्कूल, मुझे एक कारण बताओ मैं क्यों स्कूल जाऊं। माँ बोली बेटा एक नहीं 2 कारण बताऊंगी। पहला कारण, पहले तो तू 40 साल का हो चुका है। दूसरा कारण, तू उस स्कूल का प्रिंसिपल है। बेटे को समझ में आ गया कि मेरी मजबूरी है स्कूल जाना, क्योंकि मैं 40 साल का हो गया और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरी मजबूरी है स्कूल जाना और उस काम को करते रहना। मैं आप सबसे भी यही पूछता हूं, आप सब लोग यहां मजबूरी में बैठे हो या मन से बैठे हो? अपने मन से आए हो ना, किसी की मजबूरी तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इतिहास रचता कौन है? इतिहास वही रचता है जो मन से काम करता है, जो मजबूरियों में काम करता है। वो सिर्फ इतिहास पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। तो हम यहाँ इतिहास पढ़ने नहीं, हम यहाँ इतिहास रचने आए हैं। मुझे कभी कभी बड़ा सीखने को मिलता है सभी लोगों से। मैं जब से इस बिजनेस में आया ना, मेरे अंदर एक ताकत सी आ गई। मुझे लगता है कि सब कुछ छोटा है, मैं बड़ा हूँ। मुझे जब भी कुछ देखता हूँ बड़ी चीज, मुझे लगता है ये तो मेरे लिए ही है, करके दिखाऊंगा मैं। कभी ऐसा हुआ कि जॉब में आप ओवर टाइम कर लो, आप खूब 24 घंटे काम कर लो, क्या BMW आ जाएगी? क्या विदेश घुमाओगे? कितना भी काम कर लो, जो मिलता है वही मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में असीमित संभावनाएं आपके हाथ में है, आप कितनी मेहनत कर लो। तो सवाल इस बात का बिल्कुल नहीं कि आप सफल हो सकते हो या नहीं। सवाल इस बात का बिल्कुल नहीं कि आप सफल हो सकते हो या नहीं, लेकिन सवाल इस बात का जरूर है कि सफल होने के लिए आप पूरी जान लगा सकते हो कि नहीं। तो क्या जान लगाने के लिए तैयार हैं? पूरी जान लगा देंगे, पूरा हौसला भर देंगे, अपना एक एक रत्ती रत्ती न्योछावर कर देंगे, लेकिन सफल होकर जरूर दिखाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा हूं दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली फील करता हूं, आपने भी किया होगा। विराट कोहली जी का नाम सुना है दोस्तों? सफलता कैसे मिलती है? कोई परिभाषा है? सफलता क्या होती है, कभी जाना है? पिता की मृत्यु हो चुकी, पिता की मृत्यु हो चुकी, मैच खेल रहा है। हम लोगों के पास कितने बहाने नहीं होते कि आज पानी गिर रहा है, मीटिंग में नहीं जा पा रहे। दोस्तों सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, सफलता की एक ही परिभाषा है, कुदरत कुछ नहीं देगी। कुदरत आपसे पहले कुर्बानी मांगेगी, बाद में पूछेगी बता क्या चाहिए। तो जितने भी सफल व्यक्ति हुए ना, उन्होंने कुर्बानी दी है। सफल वही होगा जो हमेशा बाउंस बैक करेगा। सफल व्यक्ति की जिंदगी में परेशानी हमेशा आएगी। मैं हमेशा से अमिताभ बच्चन जी को बहुत पढ़ता हूँ, और अमिताभ बच्चन जी के बारे में अगर आप भी पढ़ोगे ना, तो आप एक चीज तो सीख जाओगे कि कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, आप कभी बस झुको मत, रुको मत, सफल तो आप यूं ही हो जाओगे। अमिताभ बच्चन जी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जब वो इंडस्ट्री में आए कितनी दिक्कतें आई, आवाज की वजह से, लंबाई की वजह से, उनके चलने के तरीके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर मैं मूवियों की बात बताऊं तो लगभग कितनी मूवी फ्लॉप हुई? 17 पिक्चरें फ्लॉप। आप सोच सकते हैं 17। आज थोड़ी देर के लिए अपन अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, रेडी? आप सब अमिताभ बच्चन हो, इंडस्ट्री में गए और आप मूवी बनाने के लिए जा रहे हो, पहली मूवी आपकी बनने जा रही है, और पहली मूवी आई और फ्लॉप। दूसरी आई, बड़ी मेहनत की और वो भी फ्लॉप। तीसरी आई वो भी फ्लॉप, चौथी आई वो भी फ्लॉप, पांचवी आई वो भी फ्लॉप। अब क्या होगा? घर जाओगे, घर में बीवी क्या बोलेगी?
आ गए? नहीं आती तो क्यों बनाने चल देते हो बार बार? नौकरी कर लो, अच्छे खासे रेडियो में बोल रहे थे, वो नहीं तुमसे बोला जाता, बेइज्जती मेरी करा रहे हो। मैं जब भी किटी पार्टी में जाती हूँ मेरी सहेलियां मुझसे बोलती हैं, बोले क्या है ये, जब बनाता है तब फ्लॉप, जब बनाता है तब फ्लॉप। नहीं आती। आप अपने ऊपर सोचो, आप मोदी केयर बताने जाते हो, 4 लोग मना करते हैं तो अपलाइन का फोन उठाना बंद, क्योंकि अपलाइन का बिजनेस है ना। अमिताभ ने सोच रखा था मेरा काम है, मुझे सफल होना है, मैं क्यों किसी से शिकायत करूं। वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे और एक ही उनका सिद्धांत था। जब जब फेल हुए, जब जब पिक्चरें फ्लॉप हुई, उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली, एक बार और, एक बार और इसी करते करते 6वीं भी आई, 7वीं भी आई, 8वीं भी आई, 9वीं भी आई, 10वीं पिक्चर भी आई, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप। पट्टा हारा नहीं। क्या बोले? एक बार और। अब सोचो घर में आके होंगे बच्चे क्या बोलते हो। बच्चे स्कूल में जाते होंगे तो उनके दोस्त क्या बोलते होंगे। बेटा उनका बोला पापा पिक्चरें बनाना बंद करो यार, स्कूल जाता हूं सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कैसा बाप पैदा किया है, जब भी पिक्चर बनाता है फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। कैसा फील होता होगा आप सोचो। आप 15 डेमो करने के बाद जब घर आते हो कैसा लगता होगा, अपने ऊपर रख के देखो। क्या आप बोलते हो कभी कि नहीं 15 डेमो खराब हुए, कोई बात नहीं, कल निकलता हूं और मैं क्या बोलूंगा, एक बार और यही एक बार करते करते उनकी अगली पिक्चरें आई, 11वीं भी आई, 12वीं भी आई, 13वीं भी आई, 14वीं भी आई। और 14वीं आते आते उनके दोस्त यार मित्र कितना मजाक उड़ाया होगा। यहां तक कि उनके जो सहपाठी जो उनके साथ में काम करने वाले लोग होंगे, उन्होंने क्या बोला होगा। 15वीं पिक्चर आपके लिए आ रहे होंगे शूटिंग के लिए, वो लोग क्या बोले, आ गए साहब, आइए, पता है फ्लॉप तो होनी है लेकिन कर लेते हैं, काम है। कैसी कैसी बातें नहीं होती होंगी। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन कभी रुके? क्या वो कभी भी उनको डिमोटिवेट हुए? क्या उनका कोई अपलाइन था? कोई नहीं। लेकिन वो फिर भी केवल एक बात याद रखते थे कि एक बार और यही करते करते एक दिन उनकी जंजीर आ गई। और जब जंजीर आई तो फर्श से अर्श का सफर तय किया। वही वाइफ जो बोलती थी कि किटी पार्टी में मेरी फ्रेंड्स मजाक उड़ाती हैं, वही वाइफ बोलती हैं कि बोले अब की बार किटी पार्टी में आपको चीफ गेस्ट बना के बुलाया है। वही बच्चे बोलते हैं कि बेटा अपने पापा को एक बार ले आओ ना हमारे एनुअल फंक्शन में। वही सहपाठी इंतजार करते थे कि यार अमिताभ बच्चन जी आज लेट क्यों हो रहे हैं, जल्दी आ जाए। तो सफलता हमेशा शानदार होती है, लेकिन जो सफर होता है वो हमेशा कष्टदायक होता है, और इस कष्ट से जो निकलता है वही सफल होता है। तो क्या परेशानियां और ये कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं? क्या ये समस्याएं आएंगी, इनसे निपटने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हो इस सफर में। इस सफर में आपके साथ ये अच्छी बात है कि ये मोदी केयर का प्लेटफॉर्म है और कपिल सर, सिंगल सर और हेमंत सर जैसे अपलायंस हैं जो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा के मानेंगे। और इन सब के ही मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो जैसा सर लोग बताते हैं ना, मैं भी बताना सीख गया हूँ, सुनाऊं। दोस्तों, पहला चेक आया था 125 रुपए का और 2.5 साल मोदी केयर करते करते हो गया है। और यहाँ से ट्रेवल फंड ले रहा है, मोदी केयर इकट्ठा हो रहा है गुल्लक में, और यहाँ से कार फंड भी लेना शुरू कर दिया, वो भी गुल्लक बंद बढ़ती जा रही है। और यहाँ से लगभग 50,000 रुपए महीने कमाने लगा हूँ। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये रास्ता है मेरा, लक्ष्य तो कुछ और है। तो दोस्तों, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनको अगर हम पढ़ें, जिनको हम अगर अमल करें तो हम भी अमिताभ बच्चन बन सकते हैं और हम भी सफल बन सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे पास है, गुरु हमारे साथ है। दोस्तों, जब आपकी सफलता ऐसी जाती है ना, तो फिर आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। हर सफल आदमी की कुछ ऐसी ही कहानी है। हर सफल आदमी कई बार गिरा हुआ है और कई बार उठ करके फिर खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी उड़ान कभी नहीं रोकी। मैं हमेशा इन सब चीजों को देखता हूं। मैं चाहूंगा और एक प्रॉमिस लेके जाऊंगा कि आप भी ये सब फॉलो करोगे। तैयार हो? तैयार हो? लड़ने के लिए तैयार हो? जमाने को कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो? अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो?
अगर तैयार हो तो जाते जाते एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि हम सब लोगों को बिजनेसमैन नहीं बोलते लोग, हम सब लोगों को इस बिजनेस में लीडर बोला जाता है। और लीडर क्या होता है, लीडर की परिभाषा बता के जाता हूं। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। जब एक कोई समस्या, कोई कमी या दिखती है ना, तो एक व्यक्ति होता है कि अरे मैं कैसे करूं, ये तो ये कमी है, मेरी तो टांग टेढ़ी है, मेरे को तो बाहर छाता नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पसीना बहुत आता है, मेरे पास तो तमाम समस्याएं हैं। और एक लीडर होता है, वो बोलता है कि ये समस्याएं, ये कमियां हैं, तभी तो मैं यहां हूं, नहीं तो मेरी जरूरत क्या थी। ये होता है लीडर। और ये जब अपने अंदर आ जाता है ना, तो हर आदमी यहाँ बैठा हुआ मिल्खा सिंह है, हर आदमी यहाँ बैठा हुआ वो जीतेगा, वो कुछ करके दिखाएगा। बस इतना ही था कहने के लिए। और आप सबको चलते चलते एक बार फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 15 अगस्त आपके जीवन में सिर्फ देश की आज़ादी नहीं, आज का दिन आप डायरी में लिखिएगा और अपना एक खुद का गोल बनाइएगा। और ये डायरी स्वर्ण अक्षरों में लिखी हो कि आज मैंने ये गोल बनाया था और ये मैंने आज पूरा किया। मैं एक बार चाहूँगा कपिल सर, ममता मैडम स्टेज पर आ जाएं। और जितनी भी हम लोगों ने आज तक रिवॉर्ड पाए हैं, जितनी भी उपलब्धियां पाई हैं, ये सभी कुछ संभव हो पाया केवल और केवल ऐसे महागुरु की वजह से। यही वो लोग हैं, यही वो आत्माएं हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ के करने के लिए जज्बा दिया, हमें उंगली पकड़ के सिखाया और आज हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगा सर आप दोनों के चरणों में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर और मैम, थैंक यू।